अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें। आज मेरी खाला की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो फाइनली हमें आज अम्मी को और मुझे वहाँ जाना और उसके लिए हम हुए हैं रेडी। तो ये जी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भरी गाड़ी में, क्योंकि वहाँ सारे रास्ते ख़राब थे, तो इस गाड़ी से ट्रैवल किया। तो रास्ते ये मोटरवे से हमने लिया है शादरा की तरफ जाने के लिए टर्न। तो यहाँ से हम बैठे हुए हैं, ये मोटरवे यूज़ करते हुए हम उन लोग पहुँचेंगे जी जहाँ हॉस्पिटल हम लोगों को जाना है। तो पहले हम 32 चौक जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जहाँ हॉस्पिटल जाना ज़्यादा इजी है मेट्रो पे। तो हमने ये सोचा कि अगर हम बाइक से जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा। तो फिर हमारा ये डिसीजन हुआ कि हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग ना गाड़ी पे चले जाते हैं। तो हमने लोकल गाड़ी को यूज़ किया और उस पे बैठ के अब हम लोग जाने लगे हैं। तो जी हम लोग यहाँ से जाएंगे 32 चौक, वहाँ से फिर हम आगे लेंगे मेट्रो। तो ये मोटरवे के जो साथ है ये लाहौर स्मार्ट सिटी जो न्यू ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये सारा वो वाला एरिया है, तो मैंने चलो इसके वीडियोस बनाती हूँ। तो ये जी स्मार्ट सिटी की वीडियोस हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जी मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम लेंगे अपना टिकट। यहाँ से जो लेडीज़ टिकट है वो इस साइड से ली जाती है, तो हम टर्न करेंगे लेडीज साइड वाले की तरफ और वहाँ से अपना लेंगे एक टिकट। तो मेरे पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने कहा 30 का चेंज होना चाहिए, 30 रुपीज़ लाएँ और टिकट ले जाएं। तो अभी मैंने अम्मी से दोबारा से पैसे लिए और अब हम लेने जा रहे हैं अपना टोकन वहाँ से। तो वहाँ से ये देखें लाइन तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन खैर मुझे लगता है मिल जाएगा। तो अब लेते हैं, यहाँ से टोकन ले लिया हमने। तो फाइनली अब हमें बैठेंगे इस मेट्रो पे और मेट्रो पे बैठ के भी इजी होगा हमारे लिए जाना। तो अब हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मेट्रो आई है ये काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, तो मैंने मम्मा को कहा कि स्लो स्लो चलें, हम आराम से चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जी एक यहाँ पे मैंने देखा था एक फ्लेक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि 12 तक मतलब सेकेंड ईयर तक के स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो जो कार्ड है वो बिल्कुल फ्री। तो ये जी फाइनली सीट तो मिली है, लेकिन एक आंटी की वजह से मुझे सीट को खाली करना पड़ा, क्योंकि उसके पास बच्चा था। तो वो कहते हैं कि मुझे बैठने दो, तो मैंने कहा चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो उनको मैंने जगह दे दी यहाँ पे। और अब हम जी यहाँ से जा रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल की तरफ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी खाला के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। तो जी ये हम मेट्रो से निकल आए हैं बाहर और यहाँ से हम टोकन जो है वो डालेंगे दोबारा से मशीन के अंदर और फिर हम यहाँ से बैठेंगे। रिक्शा आगे हमें लेना पड़ेगा। तो ये जी अंडरपास से हम जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेशन है जहाँ पे हम उतरे हैं ये नीचे से जाता है। ये देखें ये नीचे से जाएगा, यहाँ पे फिर मेट्रो का सारी लाइन है। तो हम उतरे हैं जी कलमा चौक की चौक में, क्योंकि जहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए आप कलमा चौक उतरेंगे। अगर आप 32 चौक से बैठते हैं, ठीक है, नियाजी चौक से बैठते हैं, तो आपने कलमा चौक उतरना है और वहाँ से ईज़िली आप जहाँ हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। तो ये जी कलमा चौक का जो है स्टेशन है। तो यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ चलेंगे और वहाँ से हमें रिक्शा मिल गया। तो जी फाइनली हम बैठ चुके हैं रिक्शे पे। मम्मा बहुत ज़्यादा उदास हुई पड़ी हैं, क्योंकि मम्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उनकी बहन है, उनकी तबीयत ख़राब है। तो जी भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मुझे कुछ ना कुछ तो पिला दे, क्योंकि मैं स्कूल से बिल्कुल सीधा आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। तो मम्मा ने कहा चलो ऐसे करते हैं हम शेक पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ना ये रियल है, लेकिन जब मैंने उनको टच करके देखा, क्योंकि मुझे आदत है चीज़ों को देखने की गौरों से, गौर फिक्र से, तो मैंने जब इसको टच किया तो देखा तो ये तो आर्टिफिशियल है। तो मैंने कहा मुझे ये लग रहा है जैसे ओरिजिनल। तो हमने यहाँ पे अपने लिए गिलास कुछ रेडी करवाए, 2 गिलास शेक के रेडी करवाए हैं मैंने यहाँ से। और अब हम ये पियेंगे और फिर हम अंदर हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि भूख लगी है, प्यास से बहुत बुरी हालत है मेरी। तो कुछ तबीयत भी वैसे डाउन हुई पड़ी है, रात भी जागते रहे हैं, खाला की वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो ये जी हमारे गिलास रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम इनको पीते हैं और फिर हम चलते हैं। तो ले जी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और ये है जी बाहर का इनका गेट। और अब हम जाएंगे जी अंदर की तरफ और हमने जाना है एमरजेंसी की तरफ, क्योंकि इस वक्त हालांकि तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो एमरजेंसी वार्ड में है। तो ये जी एमरजेंसी वार्ड है, यहाँ से हम जाएंगे जी सेकंड वाले पोर्शन पे। तो सेकंड वाला पोर्शन है, वहाँ पे हमें जी डॉक्टर से यहाँ से मैंने पूछ लिया है
कि हमने किस तरफ जाना है, रूम का पूछा सारा। तो अब फाइनली हम जी पहुँचेंगे उस रूम में जहाँ खाला है, तो उनको जहाँ के वहाँ मिलेंगे और उनकी तबीयत का देखेंगे। अभी तो पता नहीं है उनकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, ये तो मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि उनकी हालत क्या है। अभी तो खाला के पास पहुँचे नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे कॉल आई कि आपने आते हुए ना तो डिस्पेंसरी से आपने कुछ मेडिसिन लानी है, तो वो लाजमी पहले लेकर आना, फिर आप ऊपर आ जाना। तो मुझे वापसी उसी वक्त वापस आना पड़ा और यहाँ पे हम आए हैं एक यहाँ पे फार्मेसी पे, और वहाँ से हम देखेंगे जी कुछ मेडिसिन जो हमें बताई गई हैं तो वो लाजमी लेके जानी है। एक ऑक्सीजन मास्क है, वो भी चाहिए था। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो आपको बाहर से लेना है, तो वो हम यहाँ से परचेज़ करने के लिए आए हैं। और साथ जी कुछ मेडिसिन थी और साथ खाला के लिए कुछ पैम्पर्स लेने थे, तो वो भी मैंने कहा चलो यहाँ से हमें मिल जाएंगे फार्मेसी से। तो वो जी हम मास्क लेने आए हैं यहाँ से, और साथ कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, एक चीज़ और भी ढूंढ रही थी, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी यहाँ से। तो मैंने कहा चलो दूसरी शॉप पे देख लेती हूँ, लेकिन वहाँ से भी कुछ समझ नहीं आई। तो फाइनली हम इसी शॉप के अंदर चीज़ें ढूंढने के वेट में हैं। तो जी अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। डॉक्टर जो है वो अब ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे खाला को। तो अब उनको लगेगी यहाँ पे ऑक्सीजन। तो खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है। तो यहाँ पे जी डॉक्टर अब लगाएंगे ऑक्सीजन। A few moments later. अब फाइनली जो है वो मैं निकली हूँ वापस घर के लिए, क्योंकि रात होने वाली है और घर में भी कोई नहीं है, तो फिर सारे काम जो है घर के वो हमने ही मिल के करने हैं। तो अम्मी को मैंने कहा कि आप फिर स्टे कर लें यहाँ पे और मैं चली जाती हूँ वापस। तो यहाँ से जी हम निकले हैं और हम बैठे हैं दोबारा से मेट्रो पे, और मेट्रो पे बैठकर तो हम वापस जाएंगे घर की तरफ। तो जैसे जिस प्रोसीजर से आए हैं फाइनली उसी प्रोसीजर से हमें वापस जाना पड़ेगा। तो रश बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक जो है वो भी आपको पता है ना आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से फिर हमें ज़्यादा टाइम पे निकलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमें बहुत टाइम लग गया था घर पहुंचने में। लाहौर से यहाँ तक तकरीबन 4 घंटे मुझे लग गए, क्योंकि रास्ता सारा ख़राब था और ख़राब रास्ते की वजह से फिर मुझे वो जो ऊपर से फिर दोबारा से आना पड़ा। तो काफ़ी मुझे मुश्किल लगा, लेकिन खाला की तबीयत देख के ना मुझे तो बहुत ज़्यादा ना रोना भी आया और बहुत तकलीफ़ हुई है कि उनको इस कंडीशन में देखकर। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब ने प्लीज़ मेरी खाला के लिए दुआ करनी है, और फाइनली आप सब मेरी खाला के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये देखें अब मैं पहुँची हूँ अभी शादरा, और शादरा के पास ये देख सकते हैं आप शादरा पुल, तो कितना रश है इसके पास। और अभी ये आई थिंक रावी का पुल है, तो इसके पास इतना रश है। तो आगे क्या होगा, अभी आगे तो सारे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा लेट हम हो जाएंगे। तो हर तरफ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि इंसान सोचता है कि मैं ऐसे ही करूँगा, मैं जल्दी जाऊँगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी मुश्किल से यहाँ से निकलना होता है। और फिर रेंट भी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, यकीन माने पहले जब हम शादरा आते थे तो हम 60 रुपीज़ में शादरा पहुँच जाते थे, लेकिन अब हमें वहाँ से यहाँ तक शादरा आने तक 150 रुपये लग जाता है हमारा। तो 150 तो कहीं भी नहीं गए हमारे चार्जेस, तो 150 चार्जेस लग जाते हैं। अब मोस्टली जो है वो यहाँ से नीचे को टर्न लेना शुरू कर दिया। तो जी हम पहुँच चुके हैं शादरा से कुछ आगे। तो रात देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा वेट करने के बावजूद ये हाल हुआ है हमारा। तो फाइनली अब हम जाएंगे जी घर, और जाके वीडियोस को करेंगे अपलोड, और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं फाइनली तो आपने दुआ लाजमी करनी है। अल्लाह हाफिज़।